हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे अपनी टॉपिक का बात करेंगे और आज हम आपके सम्मुख नौका विहार का प्रसंग भाग 2 लेकर उपस्थित हैं। नौका विहार का ये भाग 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, यदि आप देखे नहीं हो तो उसे भी देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौका विहार का प्रसंग गुंजन से लिया गया है और गुंजन नाम का जो कविता है वह 1932 में आया था। तो पूछ सकता है गुंजन नामक कविता कब आया था? 1932 में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी नोट करते हुए चलिए। कौन सी कविता? तो कविता का नाम था गुंजन और गुंजन से ही ये नौका विहार का प्रसंग लिया गया है। आगे हम बात करेंगे अपनी कविता का, जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने चांदनी रात में गंगा और उसके समीप प्रकृति के मनोहर रूप का चित्रण किया है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भूरेखा सी अराल। इतना का व्याख्या देख लिया जाए। जब पहुंची चपला बीच धार, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि जब चपला का अर्थ है यहाँ नौका या नाव, जब हमारी नाव अथवा नौका गंगा के बीच धार अर्थात बीच धारे में पहुंची तो छिप गया चांदनी का कगार। कगार का अर्थ होता है किनारा। तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ, चंद्रमा की चांदनी के समान चमकता हुआ जो रेतीली भूमि था वह किनारा क्या हो गया? अब ओझल हो गया, अर्थात अब वो किनारा दिखाई नहीं दे रहा था, वह किनारा दृष्टिगत नहीं हो रहा था। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर। दूरस्थ का अर्थ होता है दूर स्थित, तीर अर्थात किनारा, कृष का अर्थ होता है दुबला पतला अथवा छीड़काय या दुबला पतला शरीर वाला। दो बाहों से दूरस्थ तीर, उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट, दो बाहों से दूरस्थ तीर, उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। दो बाहों से दूरस्थ तीर अर्थात गंगा के जो दोनों तट थे, दोनों किनारे थे, वो मानो दो बाहों से दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। और पुनः करें, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। वे गंगा की धारा के छीड़काय, कृष अर्थात छीड़काय, कोमल शरीर से आलिंगन करने के लिए, आलिंगनबद्ध या आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। पुनः एक बार देख लिया जाए इसका अर्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट, तीर अर्थात किनारा, दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे और वे गंगा की धारा की कृष, वह गंगा की धारा के कृष अर्थात छीड़काय या दुबले पतले शरीर वाले कोमल नारी शरीर से आलिंगन करने के लिए क्या हो रहे थे? व्याकुल हो रहे थे। भावार्थ यह है कि गंगा की दोनों तट मानो एक दूसरे को आलिंगन करना चाह रहे थे। आगे वाला प्रसंग देख लें। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल।
अति दूर अर्थात बहुत दूर या अत्यंत दूर। क्षितिज अर्थात पृथ्वी पर अथवा क्षितिज पर। विटपमाल वृक्षों की वह पंक्ति, माल का अर्थ है माला के सामने, वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती को भूरेखा सी अपलक नभ नील नयन विशाल, जो धरती को या धरती को अपलक निहारी थी। अपलक नभ, अपलक यानी टकटकी लगाए हुए। आकाश, नभ अर्थात आकाश। नील नयन, नील वर्णों वाली। विशाल, विशाल अर्थात विशाल नयन, विशाल नेत्रों वाली। भ्रूरेखा सी अराल, भ्रूरेखा अर्थात तिरछी, भ्रूरेखा सी अराल तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। तिरछे भौं के समान दिखाई दे रही थी। पुनः एक बार बता दे रही हूं। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती, भू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल। अति दूर, अत्यंत दूर। क्षितिज अर्थात पृथ्वी पर वृक्षों की वह पंक्ति, विटप मतलब होता है वृक्ष, वृक्षों की वो जो पंक्ति थी जो धरती को अपलक नभ नील नयन विशाल, जो धरती को या धरती के सौंदर्य को अपलक निहारते हुए, नभ अर्थात आकाश के, नील नयन नीले वर्ण वाली, विशाल नयन, विशाल नयन विशाल नेत्रों वाली। भ्रू रेखा सी अराल, या इसका अंत में व्याख्या होगा। भ्रू रेखा अर्थात तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। स्पष्ट हो गया होगा यहाँ तक। बहुत आराम से हम चलेंगे ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। आगे कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे ही लिया गया है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम हटा दिए हैं। माँ के उर शिशुसा समीप, माँ के उर शिशुसा समीप सोया धारा में एक दीप। माँ के उर मतलब होता है हृदय, माँ के हृदय में, या जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से या हृदय से चिपक कर समीप या चिपक करके या समीप सोया हुआ हो, ठीक उसी समान, ठीक उसी प्रकार में एक दीप, एक छोटा सा शांत दीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। उर्मिल अर्थात लहरों को, उर्मिल का अर्थ होता है लहर, लहरों के, लहर, उर्मिल का क्या अर्थ होता है? लहर, लहरों को वह छोटा सा शांत दीप उर्मिल अर्थात लहरों को क्या कर दे रहा है? उलट दे रहा है। प्रतीप का अर्थ होता है उलट देना। लहरों के प्रभाव को मानो क्या कर रहा है? रोक दे रहा है या उलट दे रहा है अथवा पलट दे रहा है। वह कौन विहग क्या विकल कोक, इंपॉर्टेंट है पुनः ये वाली लाइन। वह कौन विहग क्या विकल कोक, वह कौन विहग, वह कौन सी पक्षी है, वह कौन सा पक्षी है। करा वह कौन, विहग मतलब पक्षी, वह कौन सा पक्षी है। क्या विकल कोक, क्या कोई व्याकुल, कोक अर्थात चकवा, कोक का अर्थ होता है चकवा, चकवा, कोई व्याकुल चकवा है। उड़ता हर ने निज विरह शोक, जो उड़ता हुआ गंगा की जल के ऊपर उड़ता हुआ, गंगा के जल में, जल के ऊपर उड़ता हुआ, निज मतलब अपने ही, विरह अपने विरह वेदना के कारण या शोक के कारण, छाया की कोकी को भी लोग अपने ही प्रतिबिंब, छाया अर्थात अपने ही प्रतिबिंब को क्या समझ बैठा है? कोकी अर्थात चकवी, कोकी मतलब चकवी, चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु क्या हो रहा है? उड़ता जा रहा है। स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे हम कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत आराम से हम चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। ज्यो ज्यो लगती नाव पार उर्मे
आलोकित सत्य विचार। कह रहे हैं जो जो लगती नाव पार। जैसे कभी कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नाव अर्थात नौका, जैसे जैसे हमारी नौका किनारे की ओर बढ़ती है, वैसे ही हमारे उर का अर्थ होता है हृदय में सैकड़ों विचार उठने, सत मतलब सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। जो जो लगती नाव पार। कभी कहते हैं कि जैसे ही या जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे अथवा किनारे की ओर बढ़ती है अथवा किनारे की ओर लगती है, वैसे ही हमारे उर का अर्थ होता है हृदय में, हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। और हम सोचते हैं कि इस धारा सा ही, इस संसार का क्रम भी इस धारा, इस जल धारा के समान ही है। जग मतलब संसार का, क्रम मतलब क्रम। हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम, इस जग अर्थात संसार, संसार का जो क्रम भी है इस जल धारा के समान ही है। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बढ़ जाता है उसका स्थान पीछे वाला जल ले लेता है, ठीक उसी प्रकार कह रहा है कबीर, ठीक उसी प्रकार जीवन का भी क्या है, इस जीवन का उद्गम, ठीक उसी प्रकार जीवन का उद्गम भी क्या है, उद्गम शाश्वत है, अर्थात उत्पत्ति स्थान। उद्गम का क्या अर्थ होता है, उत्पत्ति। इस जीवन का भी उत्पत्ति क्या है, शाश्वत है। स्पष्ट हो गया होगा। जल के धारा के समान ही जीवन की गति क्या है, गति तथा मिलन भी शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। संगम का अर्थ होता है मिलन। जल की धारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन, संगम का अर्थ होता है मिलन भी क्या है, शाश्वत है। अर्थात जीवन का यह क्रम कभी टूटने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। शाश्वत नभ का नील विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। आगे कभी कह रहे हैं पुनः, आकाश का यह विस्तार क्या है, नभ का नीला विस्तार। नीले इस आकाश का विस्तार भी क्या है, शाश्वत है। अर्थात भावार्थ यह है कि जीवन का यह क्रम भी क्या है, कभी न टूटने वाला है। अर्थात पुनः कह रहे हैं, शशि चंद्रमा की चांदनी जैसी, रजत हास, रजत मतलब होता है चांदनी, रजत का क्या अर्थ होता है, चांदनी जैसी हंसी, रजत हास चांदनी की जैसी हंसी। अर्थात चांदनी भी क्या है, स्थिर है। शशि का यह रजत हास, चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी, भावार्थ है कि चांदनी भी क्या है, स्थिर है। पुनः कह रहे हैं इसी प्रकार लहरें भी क्या है, निरंतर बना रहने वाली हैं। शाश्वत लघु लहरों का विलास, शाश्वत अर्थात शाश्वत लहरों का भी जो ये विलास है वो निरंतर बना रहने वाला है। स्पष्ट हो गया होगा। हे जग जीवन के कर्णधार, पुनः कह रहे हैं कि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीवन रूपी नौका को चलाने वाले, हे जग जीवन के कर्णधार, जीवन रूपी नौका को चलाने वाले कर्णधार, हे ईश्वर, चिर जन्म के पश्चात, चिर जन्म मरण के आर पार, चिर जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु, और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। मरण के आर पार, चिर जन्म मरण के आर पार। भावार्थ यह है कि जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। अर्थात ठीक इसी प्रकार, कभी पुनः कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार शाश्वत जीवन का नौका विहार। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, सारे भावार्थ इसी में छिपा हुआ है, ध्यान दीजिए। कह रहा है शाश्वत जीवन का नौका विहार,
इसी प्रकार यह जीवन जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर विहार है। विहार मत लिख दीजिएगा, जबकि क्या है, वी है, विहार, विहार, नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। पुनः एक बार मैं बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं शाश्वत जीवन का नौका विहार इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। पुनः आगे कह रहे हैं कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। कभी अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे मैं वास्तविकता को ही भूल गया, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, अस्तित्व के ज्ञान को, अपनी सत्ता को, अस्तित्व अर्थात अपनी सत्ता को ही अपनी सत्ता का ज्ञान क्या हो गया था, मैं भूल गया। जीवन का शाश्वत, करे जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जीवन की ये शाश्वता का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे क्या हो गया, भूल गया था, जो मुझे अमरता मुझको अमृत दान, ये मुझे क्या दिलाएगा, अमृत प्रदान कराता है। शाश्वत का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे क्या कर रहा है, अमरता प्रदान कराता है। स्पष्ट हो गया होगा। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैं पुनः कह दे रही हूँ। नौका विहार का अंतिम वाली जो कविता है ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। बहुत जल्दी परिवर्तन के मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता ही लेकर आऊंगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।